6 मई को केदारनाथ जी के कपाट खुले थे। वैसे तो 34 लाख से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर कुल श्रद्धालुओं ने अभी तक यात्रा कर ली है, लेकिन जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है जो बाद में, वो अभी 26.5 लाख को क्रॉस कर गया है, जो इस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ है, पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है। और बड़ी चुनौती थी हमको, यात्रा शुरू करी थी जब यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत चुनौती थी कि कैसे यात्रा चलेगी, कैसे लोगों को सुरक्षित हम वापस पहुंचा पाएंगे, कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की यात्रा में विघ्न बाधा ना हो। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए, चारों धामों के लिए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि को देखने के लिए, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो। तो उस दिशा में काफी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले कई सालों से ये यात्रा चल नहीं पाई थी। 2 सालों से यात्रा रुकी हुई थी और 2 साल में यात्रा का न चलना, इस बार उसकी उतना ही ज्यादा प्रेशर था। और जब यात्रा शुरू हुई तो एक दिन में लाखों लोग पहुंचने लगे। जहाँ केदारनाथ जी में जहाँ की कैपेसिटी 14,000, 13,000, 15,000 अधिकतम है, वहां पर 25-25 हजार लोग एक दिन में पहुंचने लगे। और रात को टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, -डिग्री तापमान में चला जाता है। तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान बाबा केदार की कृपा से सारे लोगों की यात्रा अच्छी हो गई। और 2019 का जो हमारा 33 लाख का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तो हम अभी पार कर लिया 2 महीनों में ही। अभी 4 महीने की यात्रा बची हुई है। इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कावड़ यात्रा में भी इस बार अनुमान है कि कम से कम 4 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि वो यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। तो हमने सोचा कि जब 4 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये 4 करोड़ लोगों के लिए हम कोई ऐसा वो ढूंढे, पंकज जी आप लोग भी ढूंढिए, कि सब लोग जो है भगवान शिव को अपने यहाँ से जल लेके जाएंगे, भगवान शिव उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उत्तराखंड क्या है कि समूचे भारत को, समूचे इस संसार को एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम करता है, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण। तो यहाँ पर एक एक पौधा रोपण करके जाए सब। लेकिन अब उसके लिए हमें जगह ढूंढनी होगी कि कहाँ पौधा रोपण करेंगे, वो पौधा सुरक्षित कैसे रहेगा। अगर वो शिव भक्त जो है भगवान शिव के नाम का पौधा लगा दें और उसकी देखभाल करने के लिए हमारे आप में से जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, इस स्टार्टअप में से सब लोग ऐसा ऐप बनाएं कि वो उनका नाम भी उसमें लग जाए जो पौधा लगाएंगे, और वो पौधा सुरक्षित भी रहे। कोई स्थान हम खोज सकते हैं तो हमें खोजना चाहिए कि कहाँ लगाएं, क्योंकि अगर इतने लोग एक ही जगह पर लगा देंगे तो उसका तो लगाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से हम इसको कैसे कर सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। कुछ ये हमारे लिए चैलेंज है कि ऐसा ऐप बनाएं जिससे कि कावड़ मित्र अपने लाए हुए पौधे को हमेशा देख सकें और उसकी देखभाल कर सकें। कुछ QR कोड से पौधे को मैप कर सकें। क्यों, कैसा रहेगा? हैं? हो सकता है।